हेलो फ्रेंड्स, क्या गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट होती है? होती है तो कितनी होती है? कितने दिनों बाद गैस सिलेंडर को यूज़ नहीं लेना चाहिए? और अगर मैं कहूँ कि गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट होती ही नहीं है, तो फिर आप क्या कहोगे? जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ फैक्ट है जो कि हमें पता होने चाहिए हमारे गैस सिलेंडर के बारे में, क्योंकि एक घरेलू चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे घर की, किचन की। उसके साथ में ये बहुत बड़ा विस्फोटक का कारण भी बन सकता है। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए इसकी एक्सपायरी डेट होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है B29, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सिलेंडर पे भी लिखी होगी, B29, A28 या फिर डी, ABCD में से कोई भी फिगर और नीचे एक डेट लिखी होगी। तो ये क्या चीज़ है, इन सब के बारे में बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि ये जो होज पाइप होता है हमारा गैस सिलेंडर के, एलपीजी सिलेंडर के लिए जो होज पाइप यूज करते हैं, वो कौन सा वाला होज पाइप सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि इस वाले होज पाइप को मैंने काटा तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पर जो है वायर है बहुत सारे, जिसको रेनफोर्ड स्टील कहा जाता है, जिससे कि बहुत ही हाईली सिक्योर्ड हो जाता है। इस पाइप को सुरक्षा पाइप कहते हैं। तो इस तरह के पाइप की कितनी एक्सपायरी डेट होती है, इसकी एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी होती है, और अगर लिखी हुई नहीं है तो कैसे हम पता लगा सकते हैं, और नॉर्मल पाइप की कितनी एक्सपायरी डेट होती है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है इसी चैनल पे। मैं हूं ER ब्रजेश कुमार फ्रॉम टेक उपदेश यूट्यूब चैनल से। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन इस गैस सिलेंडर के बारे में। तो गैस सिलेंडर पे जो है आपको यहाँ पर 3 पिलर देखने को मिल रहे होंगे। इन पे 15.5 एक वेट लिखा हुआ है इसका, लेकिन इसके साथ में आपको एक पिलर पे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है B29। इसका क्या मतलब होता है आप ये समझिए सबसे पहले तो, क्योंकि लोगों ने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं और मेरा भी एक वीडियो है जिसमें मैंने एक्सपायरी डेट का बताया हुआ है और काफी अच्छा चला है वो वीडियो। लेकिन अब मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आया हूं जहां पर मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं यहां पर। तो यहां पर देखिए B29, इसका मतलब क्या होता है? ये कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इसके अलावा एक इंडियन ऑयल की एक PDF फाइल मैंने जो है यहाँ पर डाउनलोड करी हुई है, आपको शायद दिख जाए, इंडियन ऑयल की एक PDF फाइल है। तो इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी एक्सपायरी डेट, नो एक्सपायरी डेट फॉर एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, साफ साफ इधर लिखा हुआ है। मैं आपको एक PDF शेयर कर देता हूँ साइट में, आप देख लीजिए। और इसके साथ में कुछ और रूल एंड रेगुलेशन बताए गए हैं जो कि मैं आपको अच्छे से मैं अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये इस तरह का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, इस पर जो ये लिखा हुआ है B29, ये ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट किसकी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हर 10 साल में सिलेंडर को ST&P यानी कि स्टेशनरी टेस्टिंग एंड पेंटिंग, यानी कि हर 10 साल में पूरे सिलेंडर की टेस्टिंग की जाएगी और फिर इसको रीपेंट किया जाएगा पूरे को अच्छे से, और ये सारी चीजें जो है दोबारा से इस पर लिख दी जाएगी। ये हर 10 साल में हर सिलेंडर के साथ में होती है। उसके अलावा हर 5 साल में इसकी एक टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर इस सिलेंडर को टेस्ट किया जाता है कि लीकेज है कि डैमेज है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा गैस सिलेंडर जो भी हमारे घर पे पहुंचाने आते हैं वो ऐसे फेंक देते हैं, उठा लेते हैं, और कहीं आपने जो भी डिलीवरी होती है वहां पे भी इसको ऐसे देखा होगा। तो हर 5 साल में इस सिलेंडर की टेस्टिंग होती है, और उस 5 साल के अगले 5 साल बाद इसकी पेंटिंग और टेस्टिंग होती है, यानी कि वैधानिक तरीके से इसकी टेस्टिंग होती है कि ये सिलेंडर आगे मतलब नेक्स्ट फर्दर यूज करने लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या फिर इसको स्क्रैप में दे दिया जाता है, और अगर टेस्टिंग लायक है, मतलब काम लेने लायक है, तो इसको वापस से रीपेंट कर दिया जाता है। सारी चीजें वापस से लिख दी जाती है, ये डेट भी दोबारा से लिख दी जाती है, और अगले 10 साल के लिए डेट रहती है। ये अभी इस पे जैसे B29 लिखा हुआ है, तो ये B29 तक इसकी टेस्टिंग और पेंटिंग बाकी है, और 29 अभी काफी दूर है, क्योंकि आज 21 दिसंबर 2023 है। 2023 से 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि करीबन 6 साल और बच रहे हैं इसके। तो इस तरह से इस सिलेंडर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, क्योंकि ये हाई क्वालिटी स्टील से बना होता है, और स्टील की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। क्योंकि एक्सपायरी डेट उन चीजों की होती है जो समय के साथ में बेकार हो जाती है, उसकी एक लाइफ होती है, वो समय के साथ में घटती जाती है उसकी लाइफ। लेकिन स्टील और आयरन की आपने देखा होगा कि अगर जंग नहीं लगता है तो सालों साल कहीं नहीं जाता है। उसी तरह से इसका भी ये हाई क्वालिटी स्टील से बना होता है। तो अगर इसकी टेस्टिंग के अंदर अगर ये क्लियर हो जाता है कि गैस सिलेंडर सही है, रीयूज लायक है, तो इसको वापस से पेंट करके और अपनी सिलेंडर फिल करके और हमारे घर पे पहुंचा दिया जाता है। और हर 5 साल में इसको टेस्ट कर लिया जाता है कि कहीं से ये जैसे इस तरह का डैमेज देखने को मिल रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं है। क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर भी एक सिलेंडर होता है, आपको बता दूं, ये एक कवरिंग होता है बिल्कुल बाहर से। ठीक है, और फिर इसकी सब चीज देखने के बाद में इसको कर दिया जाता है। तो ये डेट आपको समझ में आ गई, ये एक्सपायरी डेट नहीं होती है, ये ड्यू डेट होती है। यानी कि इसको नेक्स्ट पेंटिंग और टेस्टिंग के लिए जब ड्यू डेट होती है उसके अंडर में इसको टेस्ट। और अब बता दूं कि यहाँ पर
29। इसका क्या मतलब है? ए बी सी डी 4 फिगर आपको अल्फाबेट देखने को मिलेगा। ए का मतलब होता है जनवरी फरवरी मार्च, इस 3 महीने के अंदर, यानी क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। तो ए का मतलब एक क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, बी का मतलब अप्रैल मई जून, सी का मतलब जुलाई अगस्त और सितंबर, सी का मतलब, और डी का मतलब है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है, बी का मतलब हो गया अपना अप्रैल मई और जून, 3 महीने। इन 3 महीनों के अंदर 2029 के अंदर इसकी टेस्टिंग और चेकिंग पेंटिंग जो भी है वो सारी चीजें हो जाएंगी। इसी तरह से आपके सिलेंडर पे भी लिखी होगी। तो उसके बाद अगर ये सिलेंडर रीयूज हो रहा है तो वो फिर आप चेक करके और इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अगर ये जैसे अभी 2023 लिखा होता और बी लिखा होता तो बी तो निकल चुका, तो मतलब इसको टेस्ट या फिर पेंट नहीं किया गया है, तो इस केस में आप कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर उस सिलेंडर को लेने से आप इनकार कर सकते हैं जो डेट लिखी हुई है उसके बाद का हो। तो अब बात करते हैं कि इसके बारे में और भी चीजें हैं वो मैं बताऊंगा। उसके बाद में मैं बता दूं कि गैस सिलेंडर का जो पाइप होता है एलपीजी होज पाइप, वो कौन सा बेस्ट होता है। इस पाइप को जो है सुरक्षा होज पाइप कहा जाता है। सुरक्षा होज पाइप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर रेनफोर्स स्टील से बना हुआ होता है। जहां पर मैंने इसको काटा है थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं कि ये पाइप कुछ इस तरह का आता है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको काटा तो मेरे को ये वायर निकलने को मिले और कटा नहीं पाए, बिल्कुल भी नहीं कटा। तो चूहे वगैरह अगर काटने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर लेयर बनी हुई है, 5 लेयर के समथिंग होती है, तो ये एक ही लेयर को काट पाएगा, फिर ये स्टील के वायर आ जाएंगे। जो शायद मेरे से भी नहीं कटा, ये ग्लैंडर वगैरह से कटेगा, तो ये नहीं कटा है तो शायद सोच लीजिए चूहे से कहाँ से कटेगा ये। तो इस तरह का पाइप होता है। जो ये वाला जो पाइप होता है ये सुरक्षा होज पाइप होता है, और लगभग इसको अगर आप जिस दिन लगा रहे हो अपने सिलेंडर में उससे 5 साल तक इसको लगा सकते हो। और इस पर जो मैन्युफैक्चरिंग की डेट भी लिखी होती है, इस तरह की इस पर डेट भी होती है, लेकिन इस डेट को आप इग्नोर करें और जिस दिन आप लगा रहे हैं उससे 5 साल। अब आपको आइडिया कैसा लगेगा कि आप ऐसा एक मार्कर लीजिए और जैसे आज मैं लगा रहा हूं तो यहां पर आप लिख दीजिए, यहां पर जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर 21 दिसंबर DEC और 2023 मैंने इस तरह से लिख दिया। अब आप इस तरह से अपने पाइप पे लिख दीजिए जिस दिन भी आप इसको लगा रहे हो, और फिर जैसे ही 5 साल हो जाए वैसे इस पाइप को आप चेंज कर दीजिए। और दूसरी बात, अगर बीच में आप अगर 5 साल का आपको आइडिया भी नहीं है, भूल गए हो, तो आप इस पाइप को ऐसे मोड़ के देखिए। अगर ये पाइप डैमेज नहीं हो रहा है, कहीं से भी डैमेज नहीं हो रहा है, ऐसे करने से क्रैक नहीं होता है, तो पाइप ठीक है अभी। और जिस दिन भी ये डैमेज हो जाए, आपका पाइप ऐसे क्रैक होने लग जाए, तो तुरंत आप उस पाइप को चेंज करें, क्योंकि कभी भी लीकेज हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे रबर ऐसी चीज होती है जो कि यूज लेने पर ये डैमेज क्रैक होना या फिर इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, रबर की क्वालिटी है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इसलिए जिस दिन यूज करें उससे 5 साल तक आप। अब इसकी एक्सपायरी डेट कैसे चेक करनी है? क्योंकि यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, पाइप के ऊपर आपको एक CML लिखा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे लाइसेंस वगैरह लिखा होता है, इसके साथ में देखिए CML नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा। आई होप कि आपको देखने को मिले CML नंबर। या तो इस CML नंबर को आपको क्या करना क्या है कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि BIS केयर एक एप्लीकेशन है। BIS केयर मैं आपको बता देता हूँ, अगर प्ले स्टोर पे जाओगे आप तो BIS केयर की इस तरह की एक एप्लीकेशन होगी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ देखिए, देखिए ये BIS केयर की एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इस ऐप पे आपको क्लिक करना होता है, इस BIS के, और यहाँ पर जो है आपको एक CML नंबर लिखना होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CML नंबर देखने को मिल रहा है। इस CML नंबर को आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे CML नंबर लिखोगे वैसे आपके सामने सारी डिटेल इस तरह की देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अब मेरे इस पाइप की जो एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, वैलिड लिखा हुआ है, यहाँ पर वैलिड टिल, यहाँ पे लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2024। ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अंदर रबर होज, LPG टाइप और बोर हो साइज, आर साइज, यहाँ पर लुभाना इंडस्ट्रियल लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बना हुआ है, रबर होज पाइप, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप BIS की एप्लीकेशन पे जाके CML नंबर अगर यहाँ पर लिखेंगे आप तो सारी डिटेल इस तरह से गया। और 31 दिसंबर 2024 जब भी आप पाइप लाएं तो ये सारी चीज डाल लें, और फिर इस डेट को आप पाइप के ऊपर लिख दें। इस डिटेल को जो है जैसे 31 दिसंबर 2024, तो ये यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसके ऊपर ऐसे मार्कर रखिए एक, उस पर लिख दीजिए टिल 31 दिसंबर 2024 तक ये काम आएगा, इस तरह से। और उसके बाद में आपको इसको चेंज कर लेना है। तो ये तो हो गया सुरक्षा होज पाइप के बारे में, जो कि सुरक्षा होज पाइप का मतलब है 5 लेयर के अंदर और रेनफोर्स स्टील्स के बना होता है ये। लेकिन एक नॉर्मल पाइप और आता है जो कि अक्सर घरों में ट्रांसपेरेंट, जिस चीज को
ट्रांसपेरेंट टाइप में होता है जो पाइप अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि काफी सारे पाइप आ रहे हैं और दूर दराज में जरूरी नहीं है लोगों को नॉलेज हो तो इस तरह का पाइप लें, लोग नॉर्मल पाइप भी लेते हैं। उस पाइप की एक्सपायरी डेट 2 साल समझ लीजिए, उसको 2 साल तक ही यूज करना चाहिए, 2 साल से ज्यादा नहीं करना चाहिए। और 1 साल 1.5 साल के बाद में उसको जो है ऐसे करके देख लेना चाहिए, अगर वो फट रहा है, कट रहा है, रबर की क्वालिटी कम हो गई तो क्रैक आना शुरू हो जाएगा, तो उस पाइप को आप चेंज करें। इस तरह के पाइप को 5 साल के लिए है और उस वाले पाइप को 2 साल तक, नॉर्मल पाइप को 2 साल तक यूज करना होता है। अब बात करते हैं कि हमारे पास में अक्सर क्या होता है कि कई सारे कनेक्शंस होते हैं, एक से ज्यादा कनेक्शन होते हैं, या फिर हम किसी का सिलेंडर खरीद लेते हैं। अक्सर लोगों में देखा होगा कि लोग सिलेंडर खरीद लेते हैं, तो वो सारे सिलेंडर जो है ना वो हादसे का कारण बन सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि उन सिलेंडर को जो काफी टाइम से 2 साल 3 साल 4 साल से आपने यूज ही नहीं किए हैं, सिर्फ एक या 2 सिलेंडर को ही आप बार बार रिपीटेड भरवाते हो और बाकी सिलेंडर को यूज नहीं लेते हो, तो आपने करना है क्या है, क्योंकि ये जो डेट लिखी है ना ये ऐसे नहीं लिखी है, इसका यूज होता है कि आपका सिलेंडर टेस्ट होएगा, रिपेंट होएगा, फिर नई डेट मिलेगी। उसका चीज का ध्यान रखें कि ऐसे पुराने सिलेंडर को आप जब भी डिलीवरी वाला आए तो पहले उस सिलेंडर को दीजिए पुराने वाले को, फिर आप उसको रिपीटेड होना चाहिए, रोटेशनल होना चाहिए, ताकि वो कंपनी में पहुंचे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचे, ताकि वो उसकी टेस्टिंग कर सकें और उसको पेंट कर सकते हैं, नई डेट डाल सकें, या फिर वो टेस्ट कर सके कि ये रीयूज के लिए है कि नहीं, डैमेज हो गया हो या डिस्ट्रॉय करना हो। इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। अगर आपके पास में एक से ज्यादा सिलेंडर है तो उनको भी आप रोटेशनली दीजिए, ताकि वो रिपीटेड होकर नया सिलेंडर में बदल के आ जाए। इस चीज का आप ध्यान रखिए, नहीं तो ये आपके भी जो है नुकसान हो सकता है। अगर विस्फोट हो गया, लीकेज हो गया तो दिक्कत हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा, तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में और उनको भी ये नॉलेज शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।